तंजीम गुलामानी रसूल व अहले मोहल्ला कमंगला के अराकीन ने एक अजीमुशान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक और इंडिया नातिया मुशायरे का प्रोग्राम मुनक्किद किया है। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब हाजी नेहालुद्दीन साहब किबला और आज के इस प्रोग्राम में जो खुसूसी मेहमान की हैसियत से अराकीन तंजीम ने मदऊ किया है, उनका नाम नामी इसमें गिरामी आली जनाब मोहतरम बिलाल अहमद साहब सवासद, जो कुछ ही लम्हे इंतजार के बाद अपनी पूरी आबोताब के साथ मिंबरे नूर पर जलवाबार होंगे। और आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे आली जनाब अलहाज अब्दुल्ला कुरैशी साहब चौधरी, जो कुछ ही लम्हे इंतजार के बाद हम तमाम हज़रात के सामने अपनी जलवागरी का सबूत पेश करेंगे। और आज के प्रोग्राम की क़ियादत फरमा रहे आली जनाब हाफिज अलीमुद्दीन सरदार साहब। और आज के इस प्रोग्राम में जो खिताबत की हैसियत से, खतीब की हैसियत से तशरीफ लाने वाला खतीब शहर बनारस का एक मोतबर खतीब, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत, खतीब अहले बैत हजरत अल्लामा मौलाना कौसर जमाल साहब किबला ज़ियाई, खतीब इमाम मस्जिद छोरा बनारस। और आज के इस प्रोग्राम में अराकीन तंजीम ने जो शहर बनारस के मोतबर शोराए किराम को मदऊ किया है, उनका नामी नामी इसमें गिरामी आली जनाब मोहतरम मोहसिन अजीजी बनारसी साहब, जनाब मौलाना मोहम्मद आदिल साहब ज़ियाई, जनाब असीर आरफी साहब, जनाब शाहिद अख्तर बनारसी साहब, जनाब कैफुल वरा कैफी बनारसी साहब, जनाब आसिफ कादरी चंदौली साहब, शहर बनारस के मोतबर लबो लहजे के मालिक, जो कुछ ही लम्हे इंतजार के बाद आपके मिंबरे नूर पर जलवाबार होंगे। और अराकीन तंजीम ने शहर बनारस ही नहीं मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से चुन चुन कर एक मजहरी आवाज के मालिकों को मदऊ किया है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी वासिफ शाह हुदा अंदरी बागे रिसालत जनाब फारूक दिलकश मोवी साहब, जो कुछ ही लम्हे इंतजार के बाद हम तमाम तर हज़रात की मातों की निगाह के सामने मौजूद होंगे। जनाब मुजाहिदुल इस्लाम साहब मोवी, जो तशरीफ लाने ही वाले हैं, जनाब शराफत बिस्वानी साहब, जो तशरीफ ला चुके हैं और क़यामगाह पर तशरीफ रखते हैं। कुछ ही लम्हे इंतजार के बाद हम तमाम तर हज़रात के सामने पूरा जलवागर स्टेज होगा। और मोहल्ले के तमाम तर बुजुर्गान तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे दस्ते बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप तमाम तर हज़रात तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग मिंबरे नूर पर तशरीफ लाएं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से अपने आप को मुस्तफ़ीद फरमाएं। मोहल्ले के तमाम तर हज़रात तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, वो लोग अपने कामों से फरागत हासिल करने के बाद मिंबरे नूर पर जलवाबार हो और अपनी सरपरस्ती फरमाएं। आइए हज़रात, जनाब हाफिज सिराज अली साहब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं आप तशरीफ लाएं ताकि इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो सके। खुतबे मदीना के बाद मैंने कुरान मजीद की एक बालातर और रहमत भरी आयत करीमा की तिलावत का शरफ अजीम हासिल किया। अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और आज का ये हमारा प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मौसूफ है। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की ये आयत, अल्लाह रब्बे कदीर कायनात दीदी पर 1,23,873 अंबिया किराम को भेजा, तमाम अंबिया किराम को भेजा, उनको मौजज़ा दे करके भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मोजिजा लेकर के आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मोजिजा लेकर के आए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तशरीफ लाए तो मोजिजा लेकर के आए। पूरी कायनात में आदम से लेकर के ईदम तक जितने अंबिया किराम कायनाते दीदी पर जलवागर हुए सब मोजिजा लेकर के आए। लेकिन अल्लाह रब्बे कदीर ने जब अपने महबूब की बारी लाई, जब अपने महबूब हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह के रसूल को मोजिजा दे करके नहीं बल्कि मोजिजा बना करके भेजा। और उस मोजिजे को कुरान में इस तरह इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, ना कि मोजिजा दे करके भेजा। अगर रहमतुल लिल आलमीन की दुनिया में जलवागरी ना होती, ना ये आसमान होता, ना ये सितारे होते, ना सूरज में चमक होती, ना कलियों में चटक होती, ना ये जमीन होती, ना ये आसमान होता, ना हम होते, ना आप होते। अल्लाह के रसूल की आमद के सदके में सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चमकी। अल्लाह के रसूल की रहमत के चक्कर में उस्मान गनी की सखावत चमकी, फारूक आजम की अदालत चमकी, मौलाए कायनात की सुजात चमकी, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज अराकीन तंजीम गुलामाने रसूल व आए मोहल्ला ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक ऑल इंडिया नातिया मुशारे का प्रोग्राम मुनक्किद किया। उसी रहमत के साए तले में हम तमाम तर हजरात आज इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और उसी रहमत का फैजान हासिल कर रहे हैं। अब आइए हजरात वक्त का लिहाज रखते हुए बहुत ही तेजी के साथ आज के प्रोग्राम के जो किरात फरमाएंगे, जिनकी किरात के तले आज का ये प्रोग्राम और जो सोइया पर परवाज करता हुआ नजर आएगा, मैं उनसे मेरी मुराद जनाब हाफिज कारी सिराज अली साहब से गुजारिश हूँ कि वो कुर्सी कलाम पर तशरीफ लाए और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम के इस पाकबंद का आगाज फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। उनका इस्तकबाल पूरा मजमा ईमानदारी के साथ नारों का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। शहर बनारस के मोतबर शोरा कराम जो तशरीफ ला चुके हैं, जनाब मोहसिन अजीजी बनारसी साहब, जनाब आसिफ कादरी बनारसी साहब, जनाब असीर आरफी बनारसी साहब, जनाब कैफुल वरा कैफी बनारसी साहब और कुछ हजरात क़यामगाह में तशरीफ रखते हैं। कुछ इल्म इंतजार के बाद हमारे और आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचेंगे। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में तवाज़ुह वाले दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े कौसुल वरा मुश्तमिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनअकिद, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुनअकिद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। जनाब मोहसिन अजीजी बनारसी साहब, जनाब आसिफ कादरी चंदौली साहब, ये हजरात सुभान अल्लाह बोले या ना बोले, नबी की नाम की वो एजाज हासिल है कि फरिश्ते सुभान अल्लाह बोलने पे फर्रे महसूस किया करते हैं। शायर कहता है कि इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नाम तो जिब्रील जिंदाबाद, इसी को सैयदे कौनैन की इमदाद कहते हैं, नबी की नाम तो जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। और जनाबे जावेद सिद्दीकी गोलवी कहते हैं कि हवा में उड़ के अबाबील नाच पड़ते हैं, हवा में उड़ के अबाबील नाच पड़ते हैं, सजा के इश्क की किंदील नाच पड़ते हैं, वहाँ भी सजती है रसूल पाक की महफिल, तभी तो सुना को जिब्रील नाच पड़ते हैं, वहाँ भी सजती है, वहाँ भी सजती है
रसूले पाक की महफिल। तभी तो सिदरा पे जिब्रील नात पढ़ते हैं, तभी तो सिदरा पे जिब्रील नात पढ़ते हैं। अल्लाह ने आप लोगों को जबान दी है ना, अपनी जबान को इस्तेमाल कीजिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आगे से लेकर के पीछे तक दोनों हाथों पर लगाइए और आका को पुकारिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक हाथ इमाम हसन के नाम पर, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों में लगाइए और परचम अब्बास बनाइए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जिसको मेरे सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, जिसको मेरे सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। जिसको मेरे सरकार की उल्फत नहीं मिलने वाली, उसकी नस्लों में शराफत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अफसर मिर्जा तिलावत नहीं मिलने वाली। पहला और आखिरी कारी है, पहला और आखिरी कारी है अली का बेटा, अफसर मिर्जा तिलावत नहीं मिलने वाली, अफसर मिर्जा तिलावत नहीं मिलने वाली। दाद जब मिलती नहीं रमजान शेरे पर मुझे, ऐसा लगता है मेरा शेर जापानी में है। क्या मिलेगा तुम्हें 5 स्टार होटल में जनाब, जितनी लज्जत मिलते है मुझकी बिरयानी में है। क्या मिलेगा तुम्हें 5 स्टार होटल में जनाब, जितनी लज्जत मिलते अहमद की बिरयानी में है। तो आप लोग, हम लोग बिरयानी वाले हैं, नावे खिचड़ी वाले हैं, बिरयानी का रूप ले लीजिए, जरा मोहब्बत से रह करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आका की महफिल में आए ना, आका की महफिल में हम लोगों का क्या ईमान है? हम लोग जिंदों पे ईमान रखते हैं, मुर्दों पे हमारा अकीदा ही नहीं है। क्योंकि नबी की नबूवत जिंदा है, हम मानते हैं। सिद्दीक की सदाकत जिंदा है, हम मानते हैं। फारूक की अदालत जिंदा है, हम मानते हैं। उस्मान की सदाकत जिंदा है, हम मानते हैं। अली की शुजाअत जिंदा है, हम मानते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादतें जिंदा है, हम मानते हैं। इमाम बाकर की कुर्बानियां जिंदा है, हम मानते हैं। इमाम मूसा नाज़िम की रिवायतें जिंदा है, हम मानते हैं। यहाँ तक के कयामत के रोज पर्दे से पीछे के आने वाला इमाम महदी की इमामत जिंदा है, हम मानते हैं। क्योंकि तरूर जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, तरूर जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है। और तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं तो ही हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं तो ही हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। हमारे हजरात इन्हीं मिसरों की जंजीर में हमारी फहरिस्त का पहला मदान हबीब किबरिया वासिफ शाह खुदा जनाब असीर आरफी तलाशी से गुजारिश हो वो तशरीफ लाए और अपने कलाम के सामने के तुले गुलनवर और मुझे ना फरमाए। सुनने के लिए आए हैं, कितने लोग मुशारा सुनने के लिए आए? आगे से लेकर के पीछे तक अपने हाथों को बुलंद करें और मुझको बताएं कि मैं मुशारा सुनने के लिए आया हूं। अगर देखने के लिए आए हैं तो मैं इजाजत देता हूं कि आप लोग अपने घर पे जाकर के बैठे, ठीक है? मुशारा सुनने के लिए आए तो दोनों हाथों को बुलंद करें और मुझको बताएं, आका के नाम पे बोल दे या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथों को लगाए और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता। अराकीन तंजीम की गुजारिश और अहले स्टेज की बिलखुसूस तवज्जो। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो ये कुरान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहां से आता। और जिस फर्द पर गरीब नवाज का एहसान होगा इंशाअल्लाह रहमान वो लोग खामोश नहीं रहेंगे। शायर कहता है कि कल तुम्हें जज्बे ईमान कहां से आता, आप आते न तो ये कुरान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू न आता तो ये रमजान कहां से आता। खाजे हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत के मुसलमान कहां से आता। खाजे हिंद का
एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। अब आइए हजरात, इन्हीं मिसरों की जंजीर में आज के प्रोग्राम का पहला मदाह हबीब किबरिया वासिफ शाह खुदा जनाब फयाजुद्दीन चंदौली से गुजार वो तशरीफ लाए और अपने कलाम के सामईन के दिलों को जनाब फयाजुद्दीन चंदौली साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात मनाकिब के अशार पेश कर रहे थे, हमारा आप समाप्त कर रहे थे। अब आइए हजरात, बहुत ही तेजी के साथ आज के इस प्रोग्राम में जो खिताबत की हैसियत से मदऊ किए गए हैं, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कौसर जमाल साहब की ज़ियाई से है कि मैं हजरत ने गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को जीनत बख्शे और अपनी नूरानी इरफानी जीलानी हक्कानी बयानात से हम तमाम तर हजरात के कुलूब को मुनव्वर और उजला करें। हजरात, मैंने पहले ही से आप तमाम तर हजरात भी बताया था कि अपनी ज़बान को सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की रस से मिठास में तब्दील कर लीजिए, अपनी जबान को जरा खोलिए। मैंने कहा था कि जब कोई नकीब या खतीब या मदाहने हबीब किबरिया आप तमाम तरह हजरात तक अगर पहुंचे तो अपनी जबान को खोलिए और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के सलाम को बुलंद कीजिए। एक मरतबा लहर करके बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा ईमानदारी के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। देखिए, जब स्टेज बोलता है तो उनके इल्म का अंदाजा लगता है और जब सामईन बोलते हैं तो उनकी समाज का अंदाजा मिलता है। तो आप लोग अपनी समाज का अंदाजा दीजिए और स्टेज अपने इल्म का अंदाजा देगा। शेर पढ़ता हूँ, शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। और अहले स्टेज की दुआ का तालिब शायर कहता है कि मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में, आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा उंगली जरा हटाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडे हरे लगाओ, सरकार आ रहे हैं। अगर आप लोग भी सुनने की सलाहियत रखते हैं तो अपनी जबान में खोलिए, जरा मोहब्बत से बोलकर बताइए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक इनके आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। कफन पहनाना, खाके मदीना मुंह पे मल लेना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। कफन पहनाना, खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की।
यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। अब आइए हजरात, एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराता हूँ कि अगर वो सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो सिद्दीक़ अकबर का जमाना याद आ जाएगा। फारूक आजम की अदालत को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो फारूक आजम का जमाना याद आ जाएगा। उस्मान गनी की सदाकत को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो उस्मान गनी का जमाना याद आ जाएगा। मौलाए कायनात की सुजात को और उनकी बहादुरी को अपना उन्वाने सुखन बना ले तो मौलाए कायनात का जमाना याद आ जाएगा। अब आइए हजरत, मैं बहुत ही अदब के साथ मैं हजरत अल्लामा कौसर जमाल साहब किबला ज़ियाई से मुल्तमिस हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत को ज़ीनत बख्शे और अपनी नूरानी इरफानी जीलानी हक्कानी बयानात से हम तमाम तर हजरात तक अपने खिताब को पहुँचाएं ताकि हम तमाम तर हजरात उनके खिताब के जरिए अपनी इस्लाह कर सके। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। पूरा मजमा नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी और माए अहले सुन्नत। नबी की तारीफ हो रही थी माशाअल्लाह। असीर आरफी बनारसी साहब हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदह सराई कर रहे थे और आप समाअत कर रहे थे। नात है क्या चीज? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ का नाम है नात। ये नात सिर्फ हसन बिन साबित ने नहीं पढ़ी, बल्कि ये नात का सिलसिला खुद अल्लाह रब्बे कदीर से चला आ रहा है। कुरान में अल्लाह रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने अलीफ लिखा कुरान में नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने बे लिखा कुरान में नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने ते लिखा कुरान में नबी को तमीर बना दिया। अलीफ से लेकर के या तक कभी यामीन बना दिया, कभी यासीन बना दिया, कभी ताहा बना दिया। ये कुरान पूरी नबी की तारीफ है। पूरा कुरान अल्लाह के रसूल की नात की शक्ल में अल्लाह के रसूल के ऊपर नाजिल हुआ। वही तरीके कार पर जनाब असीर आरफी बनारसी साहब नाते करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और आप समाअत कर रहे थे। हम लोगों का मकाम क्या है? शायर कहता है कि हम लोग उनकी शान में क्या गुफ्तगू करें। हमारा स्टेज बेदार है, आप लोग सुनना जानते हैं भाई, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, दुआओं का तालिब हो। हम लोग उनकी शान में क्या गुफ्तगू करें। जिब्रील जिनके कुर्ब की खुद आरज़ू करे और उस शाके मुस्तफा के मरातिब में पूछिए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। उस शाके मुस्तफा के मरातिब में पूछिए, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करे। मुल्क हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा मेरे नूर पर जलवा बार है। जनाब कैफुल वरा कैफी बनारसी के नाम से है। मैं उनसे कभी एक मतलब शेर पढ़ता हूँ, अगर अच्छा और सच्चा लगे तो दुआ का तारीफ। शायर कहता है कि मैदान कयामत में गुनहगार आएंगे, मैदान कयामत में गुनहगार आएंगे, बख्शिश के वास्ते सैयदे अबरार आएंगे। मैदान कयामत में गुनहगार आएंगे, बख्शिश के वास्ते सैयदे अबरार आएंगे। और मरने का खौफ मेरे दिल से यूं निकल गया जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। इन्हीं मिसरों की ज़मीर में जनाब आसिफ कादरी चंदौली से गुजारे तशरीफ लाए और अपने कलाम के सामने के दिलों को आसिफ कादरी बनारसी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नातो मनाकिब के अशआर पेश कर रहे थे और आप समाअत कर रहे थे। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा,
नाना बचाएंगे, नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। अरे तवज्जो, जन्नत मिलती कहाँ पे है? शायर कहता है कि रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। आज बातिल को भी लश्कर पे भरोसा कम है। रोब ये हल्के बुरीदा का भला क्या कम है। आज बातिल को भी लश्कर पे भरोसा कम है। और राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। सुभान अल्लाह। राहे काबा से बहुत दूर पड़ेगी जन्नत, करबला होते हुए जाओ तो करबला होते हुए जाओ तो रास्ता कम है। हजरत करबला के मैदान में लश्कर को फार कितने थे? में आया कि 22,000 बस, 22 लाख बस, 22,000 बस, 22 लाख बस। जुनैद अशरफ कलकत्ती ने कहा कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। वाह बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस उन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो अफसर की हंसी भारी है। वाह सुभान अल्लाह। अब्बास से लड़ने के लिए इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। अब आइए हजरात, हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ लहजा जिसे मेरी मुराद जनाब कैफुल वरा कैफी बनारसी से है, मैं बहुत ही अदब के साथ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम के सामने के दिलों को मुनव्वर। जनाब कैफुल वरा कैफी बनारसी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते मनाके के अशार पेश कर रहे थे, मुराद समाप्त कर रहे थे। कैफुल वरा कैफी बनारसी साहब जब पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे तो उनके दरमियान जिनका हमें और आपको इंतजार था उनकी आमद हो चुकी है। जनाब फारूक दिलकश मौलवी साहब, जनाब शराफत उस्मानी साहब, जनाब मुजाहिदुल इस्लाम मौलवी साहब, इन तमाम तर हजरात की मेरे नूर पर चढ़वा पारी हो चुकी है। कैफी बनारसी साहब पढ़ रहे थे और हम रात समाप्त कर रहे थे और कलकत्ता से आवाज आ रही थी। शायर कहता है कि सर ये दरे रसूल की मिट्टी पे रख दिया। वाह, सर यूं दरे रसूल की मिट्टी पे रख दिया, जैसे लबों को धूल की पट्टी पे रख दिया। किस किस को लेके जाना है उनको बहिश्त में, अल्लाह ने हुजूर की मर्जी पे रख दिया। वाह सुभान अल्लाह। किस किस को लेके जाना है, किस किस को लेके जाना है उनको बहिश्त में, अल्लाह ने हुजूर की मर्जी पे रख दिया। और आके चूमने लगी खुर्शीद की किरण, लिखकर नबी की नाच जो खिड़की पे लग दिया। वाह बहुत अच्छे। आके चूमने लगी खुर्शीद की किरण, लिखकर नबी की नाच जो खिड़की पे रख दिया। जो खिड़की पे रख दिया। अब आगे हजरात इन्हीं मिस्र की सजीव में जनाबे साहिद अख्तर बनारसी गुजार में तशरीफ लाए और कलाम के सामने जनाब शाहिद अख्तर बनारसी साहब जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नातो बना के बशार पेश कर रहे थे, मुराद समाप्त कर रहे थे। पीछे जो हजरात बैठे हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग आगे आ जाइए। चाचा हजरात आप ही लोगों से मैं कह रहा हूँ आप लोग आगे आ जाइए, आ जाओ आ जाइए। अब हम महफिल में चले आओ, कुछ काम नहीं लूंगा, खुद जाम दिलाऊंगा, कुछ दाम नहीं लूंगा। सरकार की महफिल से टकराते हैं वो लोग, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। आ जाइए, नहीं आएंगे, आ जाइए। चलिए आप लोग आगे आ जाइए, जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई आप लोग भर दीजिए। आ जाइए।
चलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत जरा सा बोल करके बताइए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत समय बाद मैं बोल रहा हूँ, जरा सा बोलिए मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। दिल में जब इश्क नबी की पुख्ता कारी आ गई, क्या बात है, दिल में जब इश्क नबी की पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई, और ख्वाब में आकर कभी कह दे आका, ख्वाब में आकर कभी कह दे मेरे आका, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ ख्वाब में कह दे, ख्वाब में आकर कभी कह दे मेरे आका, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। और फारूक भाई आलाते हाजरा को ज़हन में रखे, शेर समाप्त करें कि ये माना और थोड़ा वक्त लेगी मस्जिद अक्सा, ये माना और थोड़ा वक्त लेगी मस्जिद अक्सा, हमारी है हमारी ही रहेगी मस्जिद अक्सा। अबाबीलों को भेज देगा खुदाए दिल, बचा था जिस तरह काबा बची थी मस्जिद अक्सा। अबाबीलों को भेज देगा खुदाए दिल, बचा था जिस तरह काबा बचे थी मस्जिद अक्सा, बचा था जिस तरह काबा बचे थी मस्जिद अक्सा। इन्हीं मिसरों की ज़मीन में जनाबे मोहसिन अजीजी बनारसी से गुजारिश को तशरीफ शकील शम्स बनारसी साहब आ जाइए, आज अंधेरों में मैंने सूरज को देखा, आ जाइए। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, आहा, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, नबी की नक्शे कफे पा बना दिया होता, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का कतरा बना दिया होता। सुभान अल्लाह। तंजीम से मेरी गुजारिश है कि अदब को मरूज़े खातिर रखें, क्योंकि अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर, अदब की बात करूंगा हुदूद के अंदर। नबी का दीन है शामिल तनूर के अंदर, और नबी का जश्न वही लोग मनाते हैं, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर, लोग मनाते हैं, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून है जिसके वजूद के अंदर। फारूक भाई 10 रुपया है, 10 रुपया है, दीजिए, पहले दीजिए। फारूक पे रमजान ले रहा यार, बड़ा जी, अरे रिटर्न हो नहीं रिटर्न आइए। फारूक भाई ने 100 रुपया दिया, ठीक है, 100 रुपये लाख शेयर पढ़ दो। 2 कटे हाथों की रमजान ये फनकारी है, हाँ, 2 कटे हाथों की रमजान ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है, और 1400 साल से दरियाए अता जारी है, और तेरे सरकार में मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते कि सैयद है कि अंसारी है। तेरे सरकार में मिलता है बराबर सबको, वो नहीं देखते कि सैयद है कि अंसारी है। 100 लाख ना, 100 लाख ना, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और आप लोग भी बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। तो कटे हाथों की रमजान ये फनकारी है, 1400 साल से दरियाए अता जारी है, तेरे सरकार से मिलता है बराबर सबको, ये नहीं देखते कि सैयद है कि अंसारी है, नहीं देखते। हाँ, जवाब नहीं शुक्रिया। ये 2 लोग बैठे हैं, शराफत भाई और मुजाहिद भाई, हाँ, कम से कम 50 का जो है बिल्ला लगना चाहिए।
मुजाहिद मुजाहिद माइक से बोलिए। देंगे, मुजाहिद भाई देंगे, मुजाहिद भी 50 का और आप भी 50 का लेकर उठ जाइए। आ जाइए, आज जबरदस्ती है, आज जबरदस्ती है। जरा आप लोग बोलिए मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ दो। क्या बात है, आ जाओ, माशाअल्लाह। फारूक भाई ने बदला ले लिया अपना। बदला नहीं लिया हुआ। अरे हाँ, माशाअल्लाह। जबरदस्ती चल रही है। ये मोहब्बत है। हाँ, क्या बात है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है। हाँ, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। और हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये जश्न महफिल मिलादे मुस्तफा क्या है। हलाल खून है, हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये जश्न महफिले मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। डोली को उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। दोबारा बोल दो जरा, आप लोग मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। वो पूछता है कि चेहरा हुजूर का क्या है, उसे पता ही नहीं तफसीरे वद्दुहा क्या है। और हलाल खून है जिसमें वही तो समझेगा ये जश्न महफिल मिलादे मुस्तफा क्या है। और उठा के डोली को कांधे पे आला हजरत ने बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। बता दिया है कि सैयद का मर्तबा क्या है। जनाबे आदिल बनारसी किसी ताल्लुक का मोहताज नहीं। मैं बहुत ही अदब के साथ जनाबे मौलाना मोहम्मद आदिल साहब से गुजारिश में तशरीफ लाए। और हुसैनी है, मेरा बाबा हुसैनी है, खुदा का फضل है हम पर, मेरा कुंबा हुसैनी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये जनाब आदिल से आए बनारसी साहब, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको मनाकिब के अशार पेश कर रहे थे और आप समाप्त कर रहे थे। मेरी अम्मी हुसैनी है, मेरा बाबा हुसैन है, खुदा का फضل है हम पर, मेरा कुंबा हुसैनी है। शेर पढ़ता हूँ, अगर अच्छा और सच्चा लगे तो दुआओं का तालिब। ये फैसला अभी कर लो कहाँ पे जाना है, ये फैसला अभी कर लो। कहाँ पे जाना है, इधर इमाम ज़माना है उधर ज़माना है। ये फैसला अभी कर लो, कहाँ पे जाना है, इधर इमाम ज़माना है उधर ज़माना है। और ऐ जिब्राइल चलो साथ में चले रहना, ऐ जिब्राइल चलो साथ में चल रहे हो मगर ये जान लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। बहुत अच्छे से चलो साथ में चल रहे हो मगर ये जान लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। और जमाना समझा गया, जमाना समझा कहाँ मसलके वफादारी, जमाना समझा कहाँ मसलके वफादारी। अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है, अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है, अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है। कौन अलम, कौन अलम? करबला के मैदान में एक अली तो करबला के मैदान के पहले थे, दूसरा अली करबला के मैदान। ये अलम उठाना किसका तरीक़ाकार है? हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इंतकाल के बाद मौलाए कायनात ने दूसरी शादी की, उम्मुल बनीन। उनसे एक औलाद भी, उनका नाम है हज़रत अब्बास। ये अब्बास कौन जात का नाम है, किस शख्सियत का नाम है? करबला के मैदान में हज़रत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं मिली, उनको जंग रोकने के लिए भेजा गया था। और हज़रत अब्बास का कद इतना ऊंचा था कि जब
जंग रोकने के लिए अब्बास खड़े हुए तो 400 लोग मर गए। ये करामत है रहते अब्बास की। शायद कहता है एक हुरमलाने मार के पानी को ठोकरे, एक हुरमलाने मार के पानी को ठोकरे, दरिया को खुद ही प्यास का आदि बना दिया। पानी तवाफ करने लगा रोज़े अब्बास का अयाज, अब्बास ने फुरात को हाजी बना दिया। सुभान अल्लाह। पानी तवाफ करने लगा रोज़े अब्बास का अयाज, अब्बास ने फुरात को हाजी बना दिया। अब्बास ने फुरात को हाजी बना दिया। इन्हीं मिसरों की जंजीर में जनाबे सुहैल अख्तर बनारसी के गुज़ार में तशरीफ लाए और कलाम के सामने के खुले खूबसूरत अंदाज में नातो मनाकिब के अशार पेश कर रहे थे और आप समाज कर रहे थे। इनकलाबी शायर और एक रंग पैदा कर दिया। उसी रंग में आप लोग ढले हैं ना। फारूक दिलकश साहब को समाप्त करेंगे, जरा आप बोल करके बताइए। और बनने के साथ मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बदमे सरकार मना लेने का डरने का नहीं, बदमे सरकार मना लेने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। और जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। जरा आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा दोनों हाथों पर लगाकर बोल दीजिए जा अली, और मोहब्बत के नाम से और मोहब्बत से बोल दीजिए जा अली। देखिए पूरी कायनात में मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के नाम पे हाथ उठाना किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। दोनों हाथों में लगाइए और मोहब्बत से बोल दीजिए जा अली, और मोहब्बत से बोल दीजिए जा अली। कह के जो इमलियां मुंह में रखी वो मजा देने लगी हमको दशहरी आम का। दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। दुश्मने हैदर के सर का दर्द जा सकता नहीं, कारखाना वो लगा ले चाहे झंडू बाम का। बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क हैदर में टेस्ट होगा। बरोज़ महशर हर एक बंदे का इश्क हैदर में टेस्ट होगा। जो इसमें लेगा ज्यादा नंबर खुदा की नजरों में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को सजा मिलेगी, अली का दुश्मन अरेस्ट होगा। जो दिल से होगा गुलाम हैदर वहाँ पे वो चीज टेस्ट होगा। जो दिल से होगा गुलाम हैदर वहाँ पे वो चीज टेस्ट होगा। जनाबे फारूक दिलकश मौली आपकी समझ के हवाले।